स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां आज उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। ऐसे में सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। तो बताते चले कि थोड़ी देर बाद शपथ सीपी राधाकृष्णन ले सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक साझा कर रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम एनडीए के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो यहाँ पर शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो 11 बजे के आसपास का वो समय होने वाला है। कुछ ही देर बाद आज सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले। ऐसे में बताते चले कि राष्ट्रपति भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और राष्ट्रपति भवन में ही मुख्य राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शपथ दिलाती हुई नजर आएंगी और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी भी वहां पर होगी। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक साझा कर रहे हैं। 15वें उपराष्ट्रपति पद की आज शपथ यहाँ पर राधाकृष्णन लेने वाले हैं। तो 15वें उपराष्ट्रपति आज जो संसद है देश को मिल जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आप तक साझा कर रहे हैं। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को आज उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई जाएगी। तो आज राष्ट्रपति भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और आपको बताते चले कि 11 बजे के आसपास का वो समय होगा जब सीपी राधाकृष्णन आज शपथ लेंगे। तो वही देखिए कौन है सीपी राधाकृष्णन, ये हम आपको समझाते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे हैं सीपी राधाकृष्णन, तमिलनाडु के रहने वाले हैं और आपको बता दें कि तमिलनाडु में ये रह चुके हैं। 2 बार कोयंबटूर से सांसद भी चुने गए हैं। 2 बार ये सांसद रहे हैं और 1974 में आरएसएस से जुड़े रहे हैं। उसके बाद 2 बार सांसद भी बने। तो आपको समझा रहे हैं कि किस तरीके से जनसंघ से राजनीति की शुरुआत इनकी हुई है और अब जाके उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे हैं। तो ऐसे में तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भी सीपी राधाकृष्णन रह चुके हैं। तो वहीं कोयंबटूर में वाजपेयी के नाम से ये मशहूर थे। तो जहां के सांसद थे वहां पर वाजपेयी के नाम से इनको लोग जानते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रह चुके हैं। ऐसे में अब सीपी राधाकृष्णन आज शपथ लेने वाले हैं। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि आज देखिए राष्ट्रपति भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऐसे में लगभग 11 बजे का वो समय होगा जब शपथ लेंगे, ग्रहण करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें शपथ दिलाएंगी। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीपी राधाकृष्णन ने मंगलवार को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को हराकर जीत हासिल की। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया और देश की लोकतांत्रिक परंपरा के सबसे बड़े प्रतीक राष्ट्रपति भवन में उन्हें अब शपथ दिलाई जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें आज शपथ दिलाएंगी। सीधी तस्वीरें आप लगातार संसद टीवी पर देख पा रहे हैं। सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति गणतंत्र हॉल राष्ट्रपति भवन का, जहां आज सीपी राधाकृष्णन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शपथ दिलाएंगी। तो भव्य गणतंत्र मंडप, वही मंडप जहां हर संवैधानिक अध्याय की शुरुआत मानी जा सकती है और आज यही गणतंत्र मंडप जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। रोशन जी, आप अपनी बात कह रहे थे। तो देखिए सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी समीक्षा हमारे साथ जुड़ी हुई है। समीक्षा, अब वो समय आ गया है जब 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ सीपी राधाकृष्णन लेने वाले हैं। निर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनको उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगी। इसके साथ ही राज्यसभा को उनके सभापति भी मिल जाएंगे और इसके साथ ही बात करें तो तमाम राज्यों के सीएम और गवर्नर, इसके साथ ही आर्मी चीफ के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली की सीएम भी वहां पर मौजूद रहेंगी। कुछ ही देर में वो समय होगा जब औपचारिक रूप से शपथ ग्रहण का समारोह जो है वो शुरू होगा, उसको संपन्न कराया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से देश को उनके
नए उपराष्ट्रपति मिल जाएंगे। जिस तरह से 21 जुलाई को अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पूर्व वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद इंडी गठबंधन और एनडीए ब्लॉक काफी ज्यादा तेजी से जुट गया था कि आखिर नए उपराष्ट्रपति कौन होंगे, और पूरे दमखम के साथ दोनों ही दलों ने अपना चुनाव लड़ा। तो वहीं सीपी राधाकृष्णन ने इस चुनाव में जीत दर्ज की और आज वो शपथ लेने जा रहे हैं। बिल्कुल, आज समीक्षा जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि बी सुदर्शन रेड्डी मैदान में थे, सीपी राधाकृष्णन मैदान में थे, तो एनडीए की तरफ जो बहुमत थी वो पहले से ही नजर आ रही थी, लेकिन विपक्ष इस बात पर अड़ा हुआ था कि शायद उनको उम्मीद नजर आ रही थी कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है, और ऐसा नहीं हुआ। और अब एनडीए के जो उम्मीदवार थे सीपी राधाकृष्णन वो चुने गए और आज शपथ भी। देखिए, एनडीए के पास जाहिर सी बात है बहुमत था, बहुमत का आंकड़ा था, संख्या बल उनके पास ज्यादा था। लोकसभा और राज्यसभा की बात करें तो दोनों में ही एनडीए के सांसदों की संख्या ज्यादा थी, और इससे पहले हर मंत्री को ये जिम्मेदारी दी थी कि हर राज्य के सांसदों को अच्छे से लेकर के आए और जो भी प्रोसेस होती है वोटिंग की वो उन्हें समझाएं, और इस बात का खास ख्याल वो दे कि क्रॉस वोटिंग ना हो। इसके साथ ही तमाम मंत्रियों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, और चुनाव में वो मंत्री उस राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए भी नजर आए थे, और ये सुनिश्चित किया गया कि क्रॉस वोटिंग जैसी घटना जरा सी भी ना हो। और इस पूरी वोटिंग में हालांकि दोनों ही उम्मीदवारों ने पूरे दमखम के साथ ये चुनाव लड़ा। तो वहीं बी सुदर्शन रेड्डी जो कि इंडी ब्लॉक के उम्मीदवार थे, पूर्व जज रह चुके हैं, तमाम अहम फैसले भी उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान लिए, तो कांटे की टक्कर का मुकाबला था। लेकिन आज स्थिति ये है कि सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार अब नए उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, अब से कुछ ही देर में। बिल्कुल, समीक्षा दिलचस्प बात यह है कि जब धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया था उसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा था कि अब शायद जो नया उपराष्ट्रपति उम्मीदवार होगा एनडीए की ओर से उसे कहीं ना कहीं बिहार से लाया जाएगा, लेकिन बीजेपी ने इस बार भी गलत साबित कर दिया, खासकर विपक्ष को। देखिए, बात अगर बीजेपी या एनडीए गठबंधन की करें तो हमेशा से ही बहुत चौंकाने वाले चेहरे या फिर बहुत हम कहें कि जो बहुत लाइमलाइट में नहीं होते उनको सामने बीजेपी की तरफ से लाया जाता है, और इस बार भी वैसा ही हुआ। हालांकि सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के गवर्नर थे और कई अहम फैसलों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी थी, चाहे वो महाराष्ट्र को लेकर के हो या अलग अलग जगह जहां पर उन्होंने अपनी एक्टिव पॉलिटिक्स की हो, वहां पर काफी अहम फैसले लेने में उन्होंने अपना योगदान निभाया। तो वही बधाइयों का तांता लगातार पूरे देश भर से चल रहा है, जो कि सीपी राधाकृष्णन को अपनी बेस्ट विशेष दे रहे हैं। बिल्कुल, गौरतलब जाहिर तौर पर सीपी राधाकृष्णन बहुत एक्टिव रहे हैं, आरएसएस के भी कार्यकर्ता रहे हैं, अच्छा इतिहास उनका रहा है, एनडीए के साथ संबंध अच्छे रहे हैं, लेकिन उम्मीद किसी ने समीक्षा यहां पर नहीं की थी सीपी राधाकृष्णन का नाम एनडीए लेकर सामने आएगी। यकीनन उम्मीद जरूर नहीं की गई थी, लेकिन फिर वही बीजेपी का अगर हम पुराना थोड़ा फ्लैशबैक में जाके देखें, चाहे 2023 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव हो या कहीं के भी इलेक्शन हो, जिस तरह के चेहरे वो सामने लाया है, जो बहुत सामान्य से लगने वाले चेहरों को यानी कि हम कहें आम से खास बनाने की जो तरबियत बीजेपी की रही है वो इस बार भी देखने को मिली। बिल्कुल, समीक्षा बहुत जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत शुक्रिया। देखिए, आपको सुनवाते हैं राष्ट्रपति क्या कुछ कह रही हैं। निर्वाचन का प्रमाणन पढ़ा जाए। यतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है, और यतः श्री जगदीप धनखड़ द्वारा 2025 के जुलाई मास के 21वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के आषाढ़ मास के तीसरे दिन त्यागपत्र देने के कारण भारत के उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है, और यतः भारत के उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए संविधान तथा राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार निर्वाचन करा लिया गया है,
तथा परिणाम घोषित कर दिया गया है। अब इसलिए भारत निर्वाचन आयोग एतद द्वारा प्रमाणित करता है कि श्री सीपी राधाकृष्णन वर्ष 2025 के सितंबर मास के 9वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के भाद्रपद मास के 18वें दिन भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं। भारत गणराज्य के 76वें वर्ष में हमारे हस्ताक्षर और भारत निर्वाचन आयोग की मोहर से वर्ष 2025 के सितंबर मास के 9वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के भाद्रपद मास के 18वें दिन प्रदत्त किया गया। I, Chandraviram Ponnusamy Radhakrishnan, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, as by law established, and that I will faithfully discharge the duty and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. upon which I am about to enter. Congratulations. आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, आपका आदेश हो तो आज के समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए।